जिनवाणी स्तुति बोली थी। बोल दो एक बार। बोल दे एक बार। कल वाली सुनकर जो ओके। सुन कर वाणी जिनवर की मारी हर्ष ही न समाई जी। सुन कर वाणी जिनवर की मारी हर्ष ही न समाई जी। काल अनादि की तपन बुझानी, काल अनादि की तपन बुझानी, निज निधि मिली अथाह जी। सुन कर वाणी जिनवर की मारे हर्ष ही न समाई जी। संशय भ्रम विपर्य नाशा, संशय भ्रम विपर्य नाशा, सम्यक बुद्धि उपजाई जी। सुन कर वाणी जिनवर की मारी हर्ष ही न समाई जी। नर भव सफल भयो अब मेरो, नर भव सफल भयो अब मेरो, बुध जन भेटत पाई जी। सुन कर वाणी जिनवर की मारी हर्ष ही न समाई जी। हर्ष हर्ष अर्थात प्रसन्नता, निर्भरता, निशंकता जी आने पर जिनवाणी सुनी है जीव ने, उसमें 3 दोष खत्म हो जाते हैं। हर्ष हो तो संशय सबसे बड़ा शत्रु है जी। ऐसा है कि ऐसा है, जीव रागी है कि वितरागी है। और जिनवाणी में 2 ही बात आती है, नहीं आती होती तो 3 नाम देते क्यों। जिनवाणी में कभी द्रव्य अपेक्षा से बात आती है, कभी पर्याय अपेक्षा से आती है, कभी किस गुण अपेक्षा से आती है, कभी किस गुण अपेक्षा से आती है। इतने आप बुद्धि नहीं लगाता है तो संशय पैदा हो जाता है, जीव रागी है कि वितरागी है। और एक बात बता दो, रागी है कि वितरागी है। स्वभाव से तो वितरागी। ये नए क्यों लगाते हैं? नए लगाओगे तो फिर भेद हो जाता है, पदार्थ अभेद है। अब कहाँ जाओगे? अर्थात जीव अखंड अभेद एक रूप तीनों काल, निगोद में हो कि सिद्धालय में हो, वही असंख्यात प्रदेश, वही अनंत अनंत गुणों का दरिया आत्मा। पर्याय है लेकिन पर्याय से बिल्कुल भिन्न आत्मा, और पर्याय है वो भी आत्मा। अभी इतने नए लग गए, उसमें नियम से जब तक आत्मानुभूति नहीं हो तब तक जीव को संशय पड़ा है। इस बात को ज्ञानी जानता है, इसलिए वो भेद कर कर के अभेद वस्तु को बताने के लिए और कोई रास्ता नहीं है।
अनंत गुण, तो फिर पूछेगा कि अनंत गुण क्या होते हैं, तो भेद करके ही तो समझाना पड़ेगा। ये तो एक समय में अनंत गुणों का ही रस आएगा, वो जानता भी है ज्ञानी, या आनंद भगवान एक ही बात है। तो भेद कर करके कथन जिनवाणी में बहुत आएंगे, और आएंगे तो झूठा नहीं है भी सही सब भेद, लेकिन सम्यक दर्शन हो जाने पर अर्थात जिनवाणी सुहा जाए, दो नए की अपेक्षा समझ जाए जी। संशय दूर हो जाए, और पर्याय में थोड़ा रागादि भाव है उसको गौण कर दे, दृढ़ स्वभाव को मुख्य कर दिया, तो ये विपर्याय भी खत्म होएगा, क्योंकि दोनों बातें सत्य है। अपेक्षा तो ज्ञान करा करके निर्विकल्प कराने का है, प्रयोजन तो सारी जिनवानी का ही है। निराकुलता का अमृत पिए जीव, क्योंकि खुद समुद्र है जीव। और भी पर्याय उल्टे एक नए से जो कहा उसी को सर्वथा मान लिया, दूसरे नए की बात आए उसमें विरोध पैदा हो गया, अब विपर्य हो गया। वो कहा था नए लाया ना याद नहीं, भाव भाषण में, इसलिए एकांत चला, रागी ही हूँ, देही हूँ, अनंत गुण भेद रूप है, यही मैं हूँ, अथवा तो अभेदी में हूँ। ऐसा विपर्याय भी पैदा हो जाता है, उसको भी जिनवानी में और कोई रास्ता नहीं है। प्रमाण एक नए से कह रहे हैं, लेकिन प्रमाण ख्याल में होना चाहिए तो ज्ञानी, और जीव भी एक नए से कह रहे हैं तो प्रमाण उसके उसके ख्याल में आ जाना चाहिए, तो श्रोता भी सही होएगा। ये तो इस नए से कह रहे हैं जी। अनंत अनंत नए निक्षेप है, वखानी है जिनवानी, तो एक नए है, अनंत नए, जितने गुण उतने नए बन गए, और एक साथ अनंत नए भी है, भेद भी है, अभेद भी है, एक भी है, अनेक भी है, तत् है अतत् है, सत है असत है, स्वद्रव्य क्षेत्र काल भाव, परद्रव्य क्षेत्र काल भाव, ये तो स्थूल बात हुई। और अपना ही आत्मा द्रव्य क्षेत्र से देखो तो संख्यात प्रदेश ही, भाव से देखो तो अनंत गुणात्मक, अभेद से देखो तो अनंत गुणों का एक रूप पिंड। ये सब में अज्ञान दशा में जिनवाणी की बात से शुद्ध आत्मा तक अनुभूति नहीं होने से विपर्य का दोष चलता ही रहता है। सम्यक ज्ञान होने पर खत्म हो जाता है। ज्ञान देवता जागृत हो गया सम्यक ज्ञान में, तो केवल यानी कि हर पॉइंट को पूरी तरह से समझने लग जाता है। ये उसका फल है। संशय पर्याय दूर हो गया वो, तो दूर कराने के लिए जिनवाणी है कोई, लेकिन जिनवाणी पढ़ के रही संशय रहे
तो हर्ष जो बोला अभी, हृदय में हर्ष नहीं समाता है, वो काम नहीं होगा। जनवाणी सुनने के बाद भी हर्ष से मुक्ति हो गया हूँ, बराबर। ऐसी निर्विकल्प अनुभूति प्रकट नहीं होती है, जी। तब तक अज्ञानी है। और ये रोग है संशय विमोह विपरीत। कैसी है गाथा 51 से 55 में? गाथा गाथा पढ़ो। विवरिया विनिर्देशदीयं नित्यय सहस्रनोमेव सम्मतं संशयविमोहविभवं विविवज्यं भवति सर्वज्ञानं चलमयं भारतमेव विद्यसहस्रमेव सम्मतम् अधिगं भावो ज्ञानं सम्मतस्य निमित्तं जिनसुतं तस्य जानया विदिशा अन्तर्हेतो महिला दर्शनमोहस्य खयकौमुदी सम्मतं सन्नानं विजयति मोहस्य बोधिसूर्यचरणं चरणं पवकामि व्यवहारचरिते व्यवहारस्य बोधितचरणं निश्चयेन चारित्रे तव चरणं बोधिनेच्छेदो मिथ्याभिप्रायविहीन जो श्रद्धान्वः सम्यक्त्वरे संशय विमोह विभ्रान्ति विरहित ज्ञान सुज्ञानत्वरे चलमय अगाढ परिरहित श्रद्धान्वः सम्यक्त्वरे आदीय हेय पदार्थ का अवबोध सुज्ञानत्वरे जिन सूत्र समकित हेतु है अरु सूत्र ज्ञाता पुरुष जो वह ज्ञान अंतर हेतु जिसके दर्श मोह छयादि हो सम्यक सम्यक ज्ञान अरु चारित्र मोक्ष उपाय है व्यवहार निश्चय से अतः चारित्र मम प्रतिपाद्य व्यवहार नहीं चारित्र में व्यवहार नहीं तप जानिए चारित्र निश्चय में तपश्चर्या नियत नय मानिए। सम्यक ज्ञान जब तक प्रकट नहीं हो जाए तब तक जनवाणी में उस स्वाध्याय 11 में पढ़ने के बाद भी परिणति में सारा जैन शासन का सार तो आत्मानुभूति है, वो प्रकट नहीं होते हैं। 11 अंग में क्या बाकी रह गया? वो कंठस्थ हो जाए, 11 अंग पढ़ लिया, मुनिराज बन जाए त्रिवेलिंगी, और आत्मानुभूति प्रकट नहीं हुई। इसका मतलब है कि जनवाणी में नए विविक्षा, भेद अभेद के कथन, प्रयोजन, किस प्रयोजन से व्यवहार ने कहा, किस नए निश्चय नहीं, उसका क्या अर्थ है, भाव नहीं समझ पाने से ये त्रिदोष अज्ञान दशा में पाए ही जाएंगे। सम्यक ज्ञान के बाद
ये जो दोष होते हैं उसको समझ जाने की वजह से व्यवहार नहीं की बात चलो, निश्चय की चलो, भेद की चलो, अभेद की चलो, लेकिन वो आनंद अंदर में अतीन्द्रिय शांति बढ़ाते ही जाएगा। भले ही पशु का शरीर हो, नारकी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक समय भी ज्ञान अगर सम्यक हो गया है तो सारा द्वादशांग ज्ञान को सम्यक कराने के लिए ही वर्णित है पूरा। अब डिस्टर्बेंस बहुत है अनादिकाल के, संयोग को देख करके हम अपना मान बैठा है, संयोगी भाव है, रुचि है जीव। वैसे दो कारण हैं, इसलिए वो गंभीरता से जिनवाणी सुन नहीं पाता है, और कदाच सुन भी ले तो नए भेद क्यों तो कहे और क्यों अभेद कह दिया, फिर कभी भेदाभेद कह दिया। इस रहस्य को हृदयंगम नहीं कर पाने से त्रिदोष चलते रहे हैं और चलते रहेंगे। और जीव को भी समझ जाना चाहिए खुद को कि आत्मानुभूति प्रकट नहीं हुई तो जी उसका जो ज्ञान है वो बहुत डिस्टर्ब है। जितना शास्त्र ज़्यादा अध्ययन करेगा तो और डिस्टर्ब होता ही चला जाएगा। अमेरिका में जाओ तो वहाँ तुम हिंदी में बात करो तो कौन सुनेगा? अंग्रेजी ही बोलना पड़ेगी, ये तो समझेगा कैसे? और जिसको अंग्रेजी याद नहीं है और अमेरिका पहुँच गया और वहाँ हिंदी में बात करे तो कौन सुनेगा? आप क्या कह रहे हो कौन समझेगा? यहाँ पे तमिल, यहाँ तमिल में बोलेगा समझे, हिंदी में नहीं समझे। हाँ, यहाँ तमिल में बोलेगा तो तमिल में जो समझने वाला हिंदी नहीं समझेगा। अब वो कहेगा भैया हिंदी में बताओ, तो वो कैसे बताए? उसको तमिल भाषा याद है बस। सम्यक ज्ञान ऐसा नहीं होता है। निबोध से लगा के सिद्ध भगवान तक कैसी पर्याय होती है, कौन से गुण की क्या पर्याय होती है, ये व्यक्त नहीं कर पाएगा, लेकिन जानेगा तो सही। बराबर। जैसे दिया बुझा हुआ है, अभी उसमें जरा सी लो लगा दी तो उसमें ताकत है जलने की। या हर जीव के हर समय हर ज्ञान के पर्याय में सर्वस्व समझ जाने की ताकत एक क्षण में है। बराबर। तो समझ जाने में अड़चन क्या है कि अड़चन ये तीन है। संशय, उसको इतना विनम्रता नहीं आती है, या ये किस अपेक्षा से कहा है। जी। बोल तो देता है पकड़ता नहीं, लेकिन समझता नहीं। पकड़ने का मतलब समझ, बराबर। अर्थात सम्यक ज्ञान। इतना समझता है कि अशुभ से बचो और शुभ का फॉलो करो। 40 वर्ष तप तपे, करोड़ों वर्षों तक मुनिराज बन जाओ, खूब तप तपो, शरीर को तपा के एकदम दुबला पतला कर ले और अपने हित की भावना से करें। लेकिन जितना भी अज्ञान अंधकार में करेगा सब में उल्टा होता जाएगा।
सम्यक ज्ञान जब तक प्रकट नहीं होगा तब तक यही दशा रहेगी। जी अनादि से है, अनंत काल तक जब तक नहीं भाव नहीं संभाव वासन नहीं होएगा तब तक। भाव वासन कहोगे आत्मानुभूति को, एक ही बात है। आचार्य को बहुत करुणा पैदा हुई। उन्होंने कहा जीव मेंढे की भांति ध्यान से सुन रहा है, आंखें फाड़ फाड़ के देख रहा है, समझ नहीं पा रहा है। कहना कैसे उसको व्यवहार नए से, अर्थात किसी ने उसकी भाषा से कह दिया कि भाई तेरा अविनाशी कल्याण हो, जी इतना सुनते से ही प्रसन्न हो जाता है। ऐसा जिनवाणी के एक एक अक्षर में माल भरा है। इसमें ये कह रहे हैं वही परमात्मा स्वरूप विराजता है परिपूर्ण, कभी अपूर्ण हुआ ही नहीं है। और क्या परिपूर्ण क्या होता है तो भेद करके बताते हैं। उसमें संशय पड़ा रहता है, तब तक प्रसन्न नहीं होता है। जस्ती बात। इसमें चेहरा बिगाड़ने की जरूरत नहीं है, प्रसन्न हो जाए। कठिन नहीं है बात, बराबर। कठिन समझ लो तो फिर अनंत काल चला जाएगा। थोड़ा सरल समझ लो तो वो तत्काल काम होएगा, देर नहीं है। क्योंकि जैन शासन भगत बनाने का नहीं, भगवान बनाने का है। ऐसा अन्य मत में कोई नहीं है जगत में। भगवान मैंने टोटल स्वाधीन अनंत काल तक के लिए अमृत पीते जा, आनंद ही आनंद भोगो। और गजब तो है कि चार गति में कहीं भी रहो, आनंद का प्रवाह एक बार भी यथार्थ चालू हो गया तो बढ़ता ही चला जाएगा, जी ऑटोमेटिक बढ़ता जाएगा। इसलिए आचार्य परमात्मा ने जो गाथा में तीन दोष दूर करा देने के अभिप्राय से रची है। वैसे तो सारा जनागम इसीलिए है, इसमें विशेष रूप से तीनों का खुलासा किया है। तीन दोष टालने के लिए विस्तार से कहा है। देखो ये दोष ढीले होते से या यथार्थ दोष है पर्याय में, लेकिन दृढ़ स्वभाव में बिल्कुल नहीं है। एक क्षण का है, आत्मा जानते से ही तीनों दोष एक क्षण में खत्म हो गए। ऐसा समझते से ही एकदम प्रसन्नता की जो लहर अंदर में जीव के स्वतंत्रता से अपनी परिणति में व्यक्त होती है, उसका उल्लास देख करके 75 नंबर के कलश में कहा, सहज ज्ञान सदा जयवंत अगला वाला है। इसलिए कहा कि निबोध में भी एक यही पोजीशन थी, पशुगति में भी यही पोजीशन थी,
ये जो ज्ञान सहज है हर जीव के पास हर क्षण, वो बंद नहीं होता है। एकत्र तो कभी किया नहीं है उसने, ज्ञान ने एकत्र तो नहीं किया है, अलग का अलग ही रहा है। सहज ज्ञान, सहज शब्द से बहुत हो जाए, कैसे भी प्रसन्न चित्त हो जो कि समझ में आइए। सहज ज्ञान का मतलब केवल ज्ञान की बात नहीं कर रहे हैं। ज्ञान स्वभाव, हैं? सहज ज्ञान स्वभाव। क्या मतलब? ज्ञान मतलब है, करना नहीं है, कुछ है, ज्ञान है, पड़ा हुआ है, ऐसा सहज हाँ, ज्ञान। लेकिन ज्ञान का वर्किंग क्या है? जानना। जानना तो जैसा है तैसा जानना, ये स्वभाव है। जैसा है नहीं वैसा जानना, भाई यही मिथ्यात्व है, ये मिथ्या ज्ञान है। अब वो अनादि से टेवा गया है, एक एक समय करते करते उसको संस्कार में वही रह जाने से ये तो सहज ज्ञान जयवंत हर एक के पास हर क्षण। जिनवाणी सुनकर या सम्यक ज्ञानी जीव से सुनकर या केवल ज्ञानी से सुन, एक ही बात है। वो जानता है कि कहाँ कहाँ गड़बड़ है। उसका सहज ज्ञान को पैदा कराने के लिए उपदेश आएंगे सब तरह से। नए निक्षेप प्रमाण 3 है, ये 3 के सिवाय चौथा कोई नहीं। निक्षेप भी समझना चाहिए। ये समय शिखर गए तो यहाँ ये टू पासना भगवान की नीचे चरण है, यहाँ से ठीक 7 राजू ऊपर विराजमान है। क्यों है? जीव तो अपने शरीर के हैं, अपना भी आत्मा वैसा का वैसा ही है। फिर एक तो ठेठ ऊपर चले गए और अनंत सुख भोग रहे पर्याय में, ये तो क्षेत्र से ऊपर हुए। पर्याय के हिसाब से तो अनंत सुख हर क्षण भोगे जाएंगे अनंत काल तक। हो गए शर्म अनंता, शर्म मने सुख, वो अनंत दशा है, सिद्ध दशा है। इसलिए भगवान विराजमान है। प्रमाण निक्षेप, निक्षेप भी देखो कितना जरूरी है। कोई भी सिद्ध क्षेत्र गए कि अतिशय निर्वाण क्षेत्र गए, जाते से ही एकदम नजर होती है कि नहीं ऊपर। डोली वाले भी देखते हैं और ये भी देखता है। अब ज्ञानी अज्ञानी का फर्क है। जीव तो है ही, उसको कला याद नहीं, ज्ञान की कला। कला होने मिथ्यात्व में मिथ्या ज्ञान में टेवा जाने से ये कला सीखने की मेहनत ही नहीं करता है ना। अज्ञान, घोर अज्ञान अंधकार में समझदार होता है, वो कला करेगा कि क्या कारण है। जब आत्मा सब सही के है तो मैं यहाँ हूँ और ये ऊपर विराजमान है, तो हुआ क्या, इनकी परिणति में ऐसा क्या हो गया जो मेरी परिणति में नहीं हुआ। मैं पूजा करे गया, ये पूज्य हो गए, तो कारण समझ में आएगा कि नहीं। और समझ में आएगा तो प्रसन्नता होगी कि नहीं। और प्रसन्नता होगी तो उनके जैसा अपने को वहीं यहीं देखेगा कि नहीं, और कोई प्रयोजन नहीं क्षेत्र भेजने का। उन्हें स्वयं को जानने से फुर्सत नहीं है, हमें स्वयं को जानने की फुर्सत नहीं है। ये सही, फुर्सत नहीं उसको, ये करना, ये करूँ, ये करूँ, इसका करूँ, उसका करूँ, उसको समझूँ। हमें क्या 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 घोटाले चलते हैं अंदर ही अंदर, और प्लानिंग बनते हैं ऐसे ही, इस जन्म का अगले जन्म का ये करूँगा। बहुत मामला गंभीर है, इसको नहीं दिखता है क्योंकि तो उपादेय समझता है ना उसको, उधर नजर ही नहीं उसको कि अपने भाव हो रहे हैं, उसके कर्म कैसे कर्म बंध रहे हैं, क्या उदय आएगा, ये भी नहीं समझता है। समझे तो बिगाड़ेगा क्यों अपने भाव।
सुधारने की धुन होएगी ना। भाव से कर्म बनते हैं इतना नहीं मालूम जीव को। तो कर्म का बंध कैसे होता है ये भी नहीं मालूम, और उसका छुटकारा कैसे छूटा जाता है ये भी नहीं मालूम। और जिनमानी से कभी मालूम पड़े तो उसमें संशय करता है या उल्टा ही चलता है, ये मेरी ताकत नहीं है, ये इतना गहरा समझना करना है, छोड़ देता है। छोड़ देता है। बहुत करुणा सागर है आचार्य परमात्मा। जो कितनी सरल बात कर दी, एक कलश में सहज ज्ञान सदा जयवंत है जी वैसी सहज यह दृष्टि माने श्रद्धा सदा जयवंत है। एक क्षण भी यथार्थ श्रद्धा हुई उसका नाम सम्यक दर्शन, वो सदा अनंत काल तक जयवंत रहने वाली। अगर दृष्टि बिगड़ जाए तो मिथ्यात्व हो जाए, तो बुझ जाएगी। जब तक दीपक जल रहा है तब तक प्रकाश करेगा। ऐसी दृष्टि प्रकट कैसे अभी क्या रामायण चल रही है? पर वो इतना पुरुषार्थ कैसे करे जी? अरे भाई यही तो बात चल रही है। ये का यही प्रश्न फिर हुआ है। होना चाहिए। आत्मा शब्द से भी प्रेम होना चाहिए, पहली बात यह है। और पुण्य उसके प्रति एकदम विरक्तता आना चाहिए पुण्य भाव से, क्योंकि पुण्य में डूबा है तो धर्मात्मा हो तो क्या करेगा, पाप में डूबा उसकी तो बात नहीं छोड़ दो, वो तो अनंत भाव भटक नहीं बेचारा, क्या करे, उसको मौका ही नहीं ऐसा कि दिन रात के दर्शन मिल जाए, मुनिराज के मिल जाए, जनवाणी सुनने को मिले तो महाभाग्य का तो उसके परिणाम मंद कषाय के ऐसा हो गए। इसलिए जैन कुल में जन्म हो जाना ये बहुत बड़ी बात है। और जैन कुल में नहीं हो लेकिन अन्य मती में हो, लेकिन पलटा मार दे वहाँ भी पसंद कर ले वीतरागी भगवान। वीतराग शब्द ही बहुत बड़ी बात है। निर्दोष, ये सब अनंत बार मिल चुके हैं जीव को। अनंत बार मन कषाय हो गए, अनंत बार बहुत पुण्य किया है। भवे भवे जिन पूजिया, समोशन में जाकर के भी भगवान की पूजा की। जिनवाणी भी अनंत बार सुनी है। परमात्मा प्रकाश में आया है। ये कोई नई बात नहीं है कि आपने भगवान की पूजा कर रहे हो, भक्ति करो, तो अनंत बार किया है। इसलिए आप अपने आप को बड़ा भारी समझोगे, मैंने तो पूजा की भगवान की, और दूसरे को दिखाओ तुम पूजा में नहीं आया आज ऐसे ही देखता है ना जी, जैसे बड़ा भारी तीर मार करके निकला हो मंदिर में से। क्या कह रहे हैं ये? ये ना क्रोध मान माया लोभ बड़े बड़े अचलन हैं, जबरदस्त जीव की परिणति में डसे जा रहे हैं जीव, उसकी शांति को, आनंद को।
तथापि मिथ्यात्व दशा में इनको पुष्ट करने की उसकी व्यक्त या अव्यक्त बुद्धिपूर्वक या बुद्धिपूर्वक परिणति चलती जाती है। उसको मज़ा आता है, काटे ना, सांप काटे तो मज़ा आता है। नहीं समझ में आई बात? अरे काट रहा है तो मज़ा कहाँ है? वो उसको इतना ही कटाया है कि उसको और मज़ा आता है। धीरे काटे तो और तेज काटो, ऐसी भावना रहती है। नशा चढ़ता है, हैं? नशा चढ़ता है। नशा, जहर का नशा चलता है। नशा बोल दो, मोह का नशा है, मूल बात तो ये है। देह में हूँ और संयोगी मेरे हैं। एक तो ये नशा है कि जो संयोगी भाव होते हैं परिणति में, पाप और पुण्य के, तो पुण्य तो बुरा है लेकिन पाप तो बुरा है पर पुण्य भला है, ये नशा जबरदस्त है। तो जैन शासन में आने के बाद अनंत बार भी ये नशा नहीं उतरा है। पाप तो बुरा है, पुण्य भला है। पाप भी बुरा है, पुण्य भी बुरा है, विकल्प दुख है ये बात समझ जाए तो अज्ञानी रहता नहीं। भाषण नहीं चाहिए, भाव भाषण चाहिए। देखो क्या कहते हैं, जैसे ज्ञान सफल प्रकाश की कला सीख गया जी। जो जिनवाणी में सिर्फ यही सिखाना चाहती हूँ। स्वाध्याय करने का मतलब कि ज्ञान कला जिनके घट जागी, ज्ञान कला सीख जाए, ये भी कला है। 84 कला होती है, उसमें एक जीव उद्धार कला सबसे बड़ी बात है। एक आजीविका और एक जीव उद्धार, दो कला में पारंगत होना चाहिए। कितना ही सीखते लेकिन उसको आजीविका कैसे चले ये कला याद नहीं, तो कोई मतलब नहीं उसका, बाकी कला क्या है। जीव का अपने जीव का उद्धार कैसे हो, ये तो महागंभीर जीव चाहिए। तो एक मत, कोई जगत में दूसरा मत है नहीं। दिगंबर जैन धर्म भी है जो कि इस कला को सिखाने की ताकत रखता है। जीव उद्धार वो आया और उसमें कला यदि सीख ली, उसका फल में अतीन्द्रिय आनंद का भोग हुआ, तो ये आस निकली कि यह जयवंत हो। सम्यक ज्ञान की आवाज़ है, कोई भी जीव हो, चारगत सहज ज्ञान सदा जयवंत होने है। क्या फर्क हुआ दोनों? है हैं? शाश्वत है। कौन? मैं स्वयं। मेरे तो आए ही नहीं है, तो सब ज्ञान मात्र सारे जगत के जीव की बात है और उसमें अपना भी नंबर है। हर जीव के पर्याय में सहज ज्ञान अर्थात बिना बनाया, किसी ने, भगवान ने रचना नहीं कर दी उसकी। सम्यक ज्ञान के मिथ्या ज्ञान। सम्यक ज्ञान उसको कहते हैं कि जो ये जान गया। मिथ्या ज्ञान उसको कहते हैं कि ये नहीं जान करके तो सारी बुद्धि पर द्रव्य में लगा दी, जिसकी संभव ही नहीं है उससे। दूसरे को समझा देंगे, दूसरे से समझ लेंगे, यही सबसे बड़ी गड़बड़ है। तुम कहोगे शास्त्री बड़ा, तो फिर क्या मतलब उसका? सहज ज्ञान जानने का यही मतलब है। हाँ, ये मतलब वो तो पार हो गया। फिर तो यहाँ आने की जरूरत ही क्या थी, न जयपुर जाने की जरूरत थी।
वो तो जिन मंदिर में, वो भी दिगंबर जिन मंदिर में ही सिखाई जाती है बात। हर पूजा में, हर भजन में ये बात आएगी। बोलो, कोई भी पूजा बोल दो और कोई भी भजन बोलो, देखो ये आप एक नहीं बोलो, याद करो। छोड़ी सो शिव जिन चंद्रानंद कंद सरी, परजस तरत गोफन पावत मोक्ष मही। मोक्ष मही माने मोक्ष प्राप्त कर लेगा जीव। ये 24 भगवान विराजते हैं, अभी नहीं है तो हुए हैं, तो वो भी अभी अस्तित्व तो है कि नहीं। हे तो आनंद कंद है, शकरकंद होता ना जैसे रथल, तो अनंत जीवों का घन है उसमें, लेकिन मीठा लगता है। एक बहुत बड़े पंडित जी थे उदयपुर में। लड़का था नहीं, तो उदयपुर में लड़के के यहाँ रहते थे। रोज पूजा करें, भक्ति करें, लेकिन अपने सोनगढ़ी से द्वेष करें। वो बहुत बड़े विद्वान थे। एक बार उदयपुर गया तो उनने बुलाया था हमको, तो चला गया उनके, खूब प्रेम से भोजन कराया। और सहज आनंद जैसे ही उनको आनंद हुआ अंदर में, और अंदर में शल्य है कि तुम बिगड़ गए हो। सब बढ़िया। बहुत बिगड़ गया। आलू की सब्जी भी तो खा रहे हैं, और मैंने कहा हम तो नहीं खा सकते, तो तुम बिगड़ गए हो, मतलब तुम खाओ तो सुधर हो, आदि हो गए, आदि हो गए। बनी हुई बात कह रहा हूँ। अब उन गुरु जी ने हमको पढ़ाया, धर्म की कक्षाएं वो लेते, तो मैंने कह दिया, मैंने कहा हम बिगड़ गए कि आप बिगड़ गए। अंदर में तो आना चाहिए जीव मात्र को देख करके थोड़ा भी धार्मिक काम करना हो। कि जयवंत हो, जीव देह में परमात्मा विराजता है जी। पहली आवाज़ है जिनवानी की, होएगा जब की बात नहीं कर रहे हैं, अनादि से नहीं था ऐसा नहीं कह रहे हैं, अभी है। जैसे जिनराज विराजमान है सिद्ध क्षेत्र में, सिद्ध भगवान विराजते हैं। कल लिया था मैंने, जो निगोद में मुझमें सोही मोक्ष अच्छा गा के बोलो जरा, माल है गोद में सोही मुझ में सोही मोक्ष मझान, निश्चय भेद कछु भी नाही, भेद गिने संसार। परिणति में संसार बने राग देश के भाव, मोह के भाव देखने से जीव को ऐसा समझते हैं कि इसको मोक्ष होना होएगा तब ये सुखी होएगा। यहाँ कह रहे कि निरोध में रहा था तब भी ऐसा सिद्ध सम्मान विराजता है, नहीं समझ रहा है, उसका ज्ञान ज्योति ये प्रकाशित नहीं कर पा रही है। ताकत तो है,
लेकिन संगी पंचेंद्रिय शर्त है, क्योंकि जिसमें व्यापार धंधा करने की, ब्याह शादी करने की, कुटुंब परिवार को संभालने की शक्ति दिखती है, राग दिखता है, तो उसमें इतनी समझ है, वो ये बात समझ सकेगा। कोई भी संगी पंचेंद्रिय जीव की शर्त है। क्यों नहीं समझ रहा है कि संशय, विमोह और विपर्य की वजह से समझने की ताकत होते हुए भी ध्यान नहीं दे पाता है, इसलिए नहीं समझ पाता है। ये जो संयोग मिलना जिनवाणी का, अनंत भगवान का, ये मिला नहीं मिला सभी का हो गया। क्यों नहीं समझ पाता है कि पुण्य से धर्म हो जाएगा, बस इतनी सी गलती है। उसको ये शब्द कह तो काटने को दौड़े, इतना बुरा लगता है उसको, व्यवहाराभासी को। अरे बुरा लगता है तो पकड़ छोड़ दे, पकड़ नहीं छोड़ेगा। इसलिए छूटते से ही ये भी बंध का कारण है भाई, स्वर्ग में जाए क्या मिलेगा अपने को, तो जिनराज बनने का मार्ग है ये। तो पुण्य से धर्म नहीं होता है, विकल्प से धर्म नहीं होता है, निर्विकल्प अनुभूति से धर्म होता है। ये बात सीख जाए तो ये आवाज़ निकलेगी कि जयवंत हो, सहज तत्व जयवंत हो। कितने शब्द देखो, सदा जयवंत है वैसा इधर दृष्टि में सदा जयवंत है। सम्यक दर्शन हो तो हर समय जयवंत है, नहीं तो नहीं होते हुए नहीं था। वैसा ही सहज चारित्र भी सदा जयवंत है। चारित्र तो हुआ ही नहीं भाई, एक गुण है, चारित्र गुण है, उसका अर्थ शांति आनंद है। उसकी समुद्र भी जीव हर समय जयवंती है जी। वो नहीं मानता है, जानता है, ये उसकी कमजोरी है। कमजोरी तो ज्ञानी होने के बाद भी है, लेकिन दृष्टि अपेक्षा से तो सदा जयवंती है। ऐसा सहज परम तत्व में स्थित कौन है कि अपना आत्मा अर्थात मैं सहज पर तत्व स्थित चेतना भी सदा जयवंत। अब चेतना कौन जीवनी है? तो क्या ये ग्वालियर में चेतना है? हमारे यहाँ बच्चों के बच्ची है कालका बाजार में। हाँ जानते हैं, जानते हो? गया शिविर पढ़ाने गया था मैं एक बार। बड़ी चीज़ है इसकी बहन है। हाँ, जब 11वीं कंप्लीट हुआ था बस तभी गया था। 11th क्लास ही हुआ था केवल कनिष्ठ, अच्छा तभी गया था। पहले साल में गए थे। पहले साल में ही। तुमको याद आ गया था। हाँ, जब ज्ञान में वो याद आ जाता है तो जिनराज के कहने से, दिनवाणी सुनने से अनादि से जीव मुक्त ही है, सदा जयवंत है, होना नहीं कह रहे हैं। सब जीव राशि, कोई भी जगत बना बनाया भगवान, बना बनाया परमात्मा है। ऐसा अगर जीव को भाव भाषण में आता है, अनुभूति में आता है, तो सारा जैन शासन समझ में आ गया उसको। भगवान था ही सही, भगवान अब पर्याय में भी पूरा हो जाएगा। बस शर्त है कि आनंद पूर्वक ये बात सुन ले, आनंद पूर्वक सुन ले अपने लिए।
बस इसका नाम सुकवि है। आखिरी में पढ़ लो एक बार, अंतिम लाइन में सार आ जाएगा। अंतिम लाइन केवल इस प्रकार इस प्रकार सुकवि जन रूपी कमलों के लिए जो सूर्य समान है और 5 इंद्रियों के विस्तार रहित धीरे धीरे यार, धीरे एकदम सुन भागते हो। इस प्रकार सुकवि जन रूपी कमलों के लिए जो सूर्य के समान है और 5 इंद्रियों के विस्तार रहित देह मात्र जिन्हें परिग्रह था, ऐसे श्री पद्म प्रबलधारी देव द्वारा रचित नियम सार जी की तात्पर्य वृत्ति नामक टीका में अर्थात श्रीमद् भगवत कुंद कुंद आचार्य देव प्रणीत श्री नियमसार परमागम की निर्ग्रंथ मुनिराज श्री पद्म प्रबलधारी देव विरचित तात्पर्य वृत्ति नामक टीका में शुद्ध भाव अधिकार नाम का तीसरा श्रुत स्कंद समाप्त। यह सारा व्यवहार कहने की बातें हैं। उनसे पूछो अमृत चंद्राचार्य से, हम कौन टीका रचने वाले हैं। और ये कह रहे हैं कि अमृत चंद्राचार्य की टीका गंधर्व जैसा काम किया, पर अब गंधर्व देव कह रहे हैं ऐसा है कि भाई हम कौन, स्वतंत्रता से पर्यायों के शब्दों की रचना होती है, हमारे हाथ में नहीं है। जयवंत हो, बस अब जोरदार भजन बोल दो जयवाणी का, वो तो निकाल ही देना। तो प्रसन्न चित्त होके जाना यहाँ से। महिमा है अगम जिनागम की महिमा है, महिमा है अगम जिनागम की महिमा है। जाहि सुनत जन भिन्न पिछानी, जाहि सुनत जन भिन्न पिछानी, हम चिन्ह मूर्ति आत्म की महिमा है, महिमा है अगम जिनागम की महिमा है। रागादिक दुख कारण जाने, रागादिक दुख कारण जाने, रागादिक दुख कारण जाने, रागादिक दुख कारण जाने। त्याग दीनी बुद्धि भ्रम की महिमा है, त्याग दीनी बुद्धि भ्रम की महिमा है। महिमा है अगम जिनागम की महिमा है। ज्ञान ज्योति जागी और अंतर, ज्ञान ज्योति जागी और अंतर, ज्ञान ज्योति जागी और अंतर, ज्ञान ज्योति जागी और अंतर। रुचि बाणी पुनि शब्दम की महिमा